जागरण खबरनामा सुनने वाले तमाम महत्वपूर्ण श्रोताओं को सुरभि का नमस्कार। आइए शुरुआत करते हैं आज की सभी बड़ी खबरों की। उत्तर प्रदेश में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया 1 लाख का इनामी बदमाश। सोमवार की रात में उमरी बेगमगंज खोडारे पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम से 1 लाख के इनामी बदमाश कर्नलगंज के कादीपुर निवासी सोनू उर्फ भूरे से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान सीने में गोली लगने से बदमाश ढेर हो गया। उस पर हत्या और लूट समेत अन्य धाराओं में कुल 52 मुकदमे दर्ज थे। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बताया कि उमरी बेगमगंज के डिक्सर पूरे तिलक धन्नीपुरवा में 24 अप्रैल की देर रात बदमाशों ने घर में धावा बोल दिया था। नकदी और आभूषण लूट कर ले जाते समय गृह स्वामी शिवदीन ने एक बदमाश को घेर कर पकड़ लिया तो उन्हें गोली मार दी गई, जिससे शिवदीन की मौत हो गई थी। सोमवार की रात में हत्यारोपी सोनू सोनौली गांव के पास एक और वारदात की फिराक में था। वहीं जुडिशियल सर्विस में प्रवेश के लिए 3 साल की प्रैक्टिस अनिवार्य। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने आज निचली अदालत के जजों यानी कि जूनियर डिवीजन सिविल जज की नियुक्ति पर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट का कहना है कि इन पदों पर परीक्षा के लिए उम्मीदवार को कम से कम 3 साल की लीगल प्रैक्टिस करना जरूरी है। कोर्ट ने लॉ ग्रेजुएट की सीधी भर्ती पर रोक लगा दी है। वह परीक्षा तभी दे सकेंगे जब वो लॉ से ग्रेजुएट होने के बाद 3 साल वकील के तौर पर काम कर चुके होंगे। मुख्य न्यायाधीश भूषण रामाकृष्ण गवई ने कहा कि नए लॉ स्नातकों की नियुक्ति से कई समस्याएं पैदा हुई हैं। जैसा कि हाई कोर्ट के हलफनामे से पता चलता है, हम हाई कोर्ट के साथ इस बात पर सहमत हैं कि न्यूनतम प्रैक्टिस की आवश्यकता है। यह तभी संभव है जब प्रत्याशी को न्यायालय के साथ काम करने का अनुभव हो। वहीं बेंगलुरु में बारिश से बिगड़े हालात। आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। देश भर में मौसम अपने अलग अलग रूप दिखा रहा है। इस बीच आईएमडी ने कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसम विभाग ने बेंगलुरु के लिए ऑरेंज अलर्ट और कर्नाटक के विभिन्न स्थानों पर येलो अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट का मतलब है 11 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर की बहुत भारी बारिश और येलो अलर्ट का मतलब है 6 सेंटीमीटर से 11 सेंटीमीटर के बीच भारी बारिश। आईएमडी बेंगलुरु केंद्र के निदेशक एन पुवियारसु ने कहा कि बेंगलुरु के लिए 8 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक के प्रभाव को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जो बड़े शहर को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि जितनी बारिश हो रही है वह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कुछ भी नहीं है। वहीं वक्फ मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है सुनवाई। वक्फ संशोधन कानून 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत इस मामले में अंतरिम आदेश पारित कर सकता है। प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने 15 मई को सुनवाई 20 मई तक टालते हुए कहा था कि वह 3 मुद्दों पर अंतरिम निर्देश पारित करने के लिए दलीलें सुनेगी। इनमें पहला मुद्दा वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय डीड द्वारा वक्फ घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाया गया दूसरा मुद्दा राज्य वक्फ बोर्डों और केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना से संबंधित है। वहीं कार्गो और बैगेज की जांच के लिए सीआईएसएफ का बढ़ा अधिकार। केंद्र सरकार ने आतंकवाद रोधी अभियान के तहत देश के 69 नागरिक हवाई अड्डों पर कार्गो परिचालन और इन लाइन होल्ड बैगेज स्क्रीनिंग प्रणाली की निगरानी के लिए सीआईएसएफ को दिए गए आदेश को 21 मई तक बढ़ा दिया है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि बीसीएएस ने 9 मई को इस संदर्भ में निर्देश जारी किया था और सीआईएसएफ को 18 मई तक यह कार्य करने के निर्देश दिए गए थे। सीआईएसएफ के प्रवक्ता ने पहले कहा था कि पहलगाम में आतंकवादी हमले और उसके बाद देश में सुरक्षा व्यवस्था के लिए सीआईएसएफ के कवर को अस्थायी रूप से विस्तारित करने का आदेश दिया गया है। आदेश के अनुसार सीआईएसएफ को केवल यात्रियों और उनके केबिन बैगेज की तलाशी लेने का काम सौंपा गया है। कार्गो और इन लाइन होल्ड बैगेज स्क्रीनिंग सिस्टम की जांच एयरलाइंस और एयरपोर्ट ऑपरेटर्स द्वारा नियुक्त प्राइवेट सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा की जाती है। इसी के साथ आज की सभी बड़ी खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का एक खास कार्यक्रम। यहाँ प्रदर्शित सभी खबरें दैनिक जागरण के ई पोर्टल से ली जाती हैं। इन खबरों को विस्तार से पढ़ने, समझने और जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा ई पोर्टल। अपने ब्राउजर पर जाएं और टाइप करें www.jagran.com। मैं हूँ आपके साथ में सुरभि लवानिया।